कि हमारी बात की जरा काली मिर्ची लोगों को ज्यादा लगती है। कई मिशनरी वालों ने, कई बोलने वालों को तैयार किया है, क्योंकि अब उनको मालूम है कि पूरे भारत में गांव-गांव में शंकर जी की पूजन चालू हो गई है। वापिस सनातन धर्म जागृत हो गया और अब ये टूट नहीं रहा। सबको मालूम पड़ गया कि गांव-गांव में शंकर जी का मंदिर हो गया। शंकर जी के मंदिर लोग जाना चालू कर दिए, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, घर घर में शंकर की पूजन करने लगे, घर के अंदर शिवलिंग रखने लगे, घर के अंदर शंकर का पूजन करने लगे, लोग एक लोटा जल चढ़ाने लगे। तो टेंशन बढ़ गया। तो उन्होंने कई लोगों को तैयार करा कि हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें बस एक काम करना है कि कैसे भी शंकर जी के मंदिर में जाने वालों को भड़काना है कि शंकर पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। ये नया ट्रैक लेकर आए। और जो तुमको ऐसा विवेक दे, बुद्धि दे कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उसको शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं। और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन, खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था। शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा, किस किस ने करें? करें आप लोगों ने? रखो। तो मेरी बहनों ने, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बेटाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाई ने, जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करा, उसमें लिखा है कि प्रसाद का हिस्सा रात भर नहीं रखा रहता। उद्यापन का प्रसाद भी रात के पहले समाप्त करना पड़ता है, प्रसाद को रात भर नहीं रखते। कितना महत्व होगा कि सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? जब बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? कल। जम के बोलो जरा। आज खाओगे? अभी खाओगे? सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, मेरे को अभी टेबलेट खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाना। कब खाओगे? अभी की अभी। इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद 1 मिनट की भी देरी नहीं करी जाती। 1 मिनट की भी। शंकर जी का प्रसाद मिला, तुरंत खा लो, क्योंकि तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है। तुरंत असर करता, तुरंत। देरी मत करो। और तुम्हारे गांव में, नगर में अगर कोई तुमको सुनाने आए और वह बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़ आओ। शिव तत्व है। अच्छे से शिव पुराण पढ़ो, अध्ययन करो,
स्मरण करो, शिव तत्व कहता है शंकर। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते। मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसोन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए फूल लाओ, जेरा फूल, फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता।
आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बोल बम का नारा है,